अयोध्या में बन रहा राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की सालों की प्रतीक्षा पूरी करेगा, जो रामलला को टेंट से भव्य राम मंदिर में जाते हुए देखना चाहते हैं। राम मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का योगदान है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं और तब भी जुड़े हुए थे। एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए गांव-गांव जाकर सनातन की अलख जगाई। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा से लेकर बतौर प्रधानमंत्री राम मंदिर की शिला पूजन तक पीएम मोदी और राम मंदिर का लंबा कनेक्शन। आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी तब भी राम मंदिर बन जाए इसके लिए लगे हुए थे, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा उस वक्त के, और नरेंद्र मोदी की अनदेखी तस्वीरें दिखाऊंगा। अगले साल यानी 2024 में 22 जनवरी को पीएम मोदी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। आज आपको डिटेल में पीएम मोदी के राम मंदिर कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, पर पहले यह देखिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसी तैयारी हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे पूजा होगी। रामलला की मूर्ति पीएम मोदी गर्भगृह तक हाथ में लेकर आएंगे। जहां रामलला की मूर्ति अभी है वो गर्भगृह से 500 मीटर दूर है। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद मूर्ति लेकर चलेंगे। उसके बाद गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे। देश भर से बड़े संत इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन यह तो भविष्य में जो होना है उसके बारे में बता रहा हूं। इतिहास में क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, आज यह भी बताता हूं। 6 दिसंबर की तारीख भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर को अयोध्या में क्या हुआ उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह भी जान लीजिए कि कैसे 6 दिसंबर से पहले ही अयोध्या में नया इतिहास बनने की शुरुआत हो चुकी थी। मधुबनी में राम लखन विश्वामित्र आश्रम के संत ब्रजमोहन दास इस घटना के चश्मदीद रहे। घटना के वक्त संत ब्रजमोहन दास युवा साधु थे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रहते थे। उन्होंने बताया था कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का ऐलान हो चुका था, जिसके लिए 15 दिन पहले ही अयोध्या में कार सेवकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। 6 दिसंबर से एक हफ्ते पहले ही अयोध्या पूरी तरह छावनी जैसी नजर आने लगी थी। कार सेवकपुरम आश्रमों और दूसरी जगहों पर कार सेवकों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया। कार सेवकों के ठहरने के लिए टेंट लगाए गए थे। अयोध्या के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आरएसएस और बीएचपी से जुड़े लोग लगे हुए थे ताकि बाहर से आने वाले कार सेवकों को किसी तरह की परेशानी न हो। जैसे जैसे 6 दिसंबर की तारीख करीब आई, खबर आने लगी कि केंद्र सरकार ने अयोध्या आने वाली ट्रेनों पर रोक लगा दी। रास्ते में कार सेवकों की गिरफ्तारियां होने लगी थी। कार सेवकों को रखने के लिए स्कूलों को जेल में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद कार सेवकों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला रुक नहीं रहा था बॉस। कोई अपने साधन से आ रहा था, कोई बस से पहुंच रहा था, कोई पैदल पहुंच जा रहा था। कई कार सेवक तो कई किलोमीटर पैदल चलकर प्रशासन से बच बचाकर अयोध्या पहुंच रहे थे। हालांकि 6 दिसंबर 1992 से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर तक भी अयोध्या का माहौल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 6 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है। कड़े सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए किसी ने नहीं सोचा था कि कार सेवक राम जन्मभूमि की तरफ जा पाएंगे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक भी अयोध्या में सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा था। प्रशासन ने राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को मोटी मोटी बल्लियों और कटीले तारों से बंद कर रखा था, जिनका घेरा कई राउंड का था, और इस घेरेबंदी को तोड़कर राम जन्मभूमि तक पहुंचना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। सुरक्षा कर्मियों की एक बस हनुमानगढ़ी के पास खड़ी थी। उस बस के अंदर सुरक्षाकर्मी नहीं बैठे थे। इस बीच साधुओं की वेशभूषा में आए कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों की बस में चढ़े और बस को राम जन्मभूमि की ओर लेकर चल पड़े। बस रास्ते में लगाई गई बल्लियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसके पीछे पीछे कार सेवकों की भीड़ भी राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवकों ने रास्ता रोकने के लिए लगाई गई कटीली तारों को अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया। अयोध्या में अचानक हुई इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई विवादित ढांचे के चारों तरफ बल्लियों और कटीले तारों से बनाया गया करीब 1 किलोमीटर के दायरे के सुरक्षा घेरे को इतनी आसानी से तोड़ देगा। अयोध्या में 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किस तरह राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी थी, उस टाइमलाइन को भी आपको याद करना चाहिए। और कई युवा नहीं जानते होंगे, उनको सुनना चाहिए। सुबह 7 बजे तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव को जानकारी मिली कि अयोध्या में 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास पूजा करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं।
सुबह 7:30 बजे यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने अफसरों से बात की। उनको बताया गया कि हालात नियंत्रण में हैं। दोपहर 12 बजे 3 लोग अयोध्या में विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए, जिन्हें देखकर वहां जुटी कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। दोपहर 12:30 बजे यूपी के डीजीपी ने हालात काबू में करने के लिए फायरिंग की, परमिशन मांगी, लेकिन कल्याण सिंह ने मना कर दिया। दोपहर 1:55 पर अयोध्या में विवादित ढांचे का एक गुंबद गिराया जा चुका था। दोपहर 3:30 बजे अयोध्या में विवादित ढांचे का दूसरा गुंबद भी गिरा दिया गया। शाम 4:49 पर अयोध्या में विवादित ढांचे का तीसरा और मुख्य गुंबद भी तोड़कर नीचे गिरा दिया गया, जिसकी खबर दिल्ली में पीएम आवास तक पहुंच चुकी है। शाम 6:45 बजे विवादित ढांचे को समतल कर चबूतरे पर एक तंबू में रामलला की मूर्तियां रख दी गई थी। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद क्या हुआ, वो भी बड़ा हैरान करने वाला है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। विवादित ढांचा गिरने के बाद पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई राज्यों में हिंसक प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कई शहरों में दंगे हुए। कानून व्यवस्था को देखते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने बीजेपी शासित 4 राज्य सरकारों को ही बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह से 4 राज्य सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लग गया। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरा था और उसी दिन शाम 7 बजे उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उन्होंने कहा भी था कि राम मंदिर के लिए वो सत्ता का त्याग करने के लिए भी तैयार है। राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह की अहम भूमिका थी। साल 2021 में कल्याण सिंह का निधन हो गया, जिस पर पीएम मोदी ने शोक जताते हुए कहा था कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान में कल्याण सिंह के योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी आभारी रही। भारतीय मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं पर गर्व किया करते थे। राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राम मंदिर आंदोलन में नरेंद्र मोदी की भूमिका की शुरुआत आज से करीब 34 साल पहले हुई थी। 1989 में नरेंद्र मोदी ने राम शिला पूजन के आयोजन में वीएचपी की मदद की थी। इसमें देश भर के गांवों से राम मंदिर निर्माण के लिए ईंटें जमा की। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि अयोध्या अब जनता की अदालत में। वीएचपी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में राम मंदिर के लिए कई सभाएं की। नरेंद्र मोदी की मेहनत से ही गुजरात आज तक बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। 1990 के दौर में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पूरे गुजरात दौरा किया और नरेंद्र मोदी के भाषणों और उनकी प्लानिंग की चर्चा बीजेपी हाईकमान तक पहुंची। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा से पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा शुरू हो गई। आडवाणी की रथ यात्रा और उसमें नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका थी, वो भी आपको जानना चाहिए, जो थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले राम मंदिर आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी किस तरह से एक कार्यकर्ता और वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर साल 1990 की है, जब गुजरात के महसाणा में राम मंदिर आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी अपने भाषणों में तथ्यात्मक रूप से बातें करते थे। राम मंदिर को देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय बताते थे। मोदी के भाषणों की उस समय पूरे गुजरात में चर्चा होती थी। तस्वीर देखिए, हर आदमी सुन रहा है नरेंद्र मोदी को, जैसे आज लोग सुनते हैं ना, तब भी सुना करते थे। यह वो दौर था जब नरेंद्र मोदी एक सामान्य कार सेवक के तौर पर बिना रुके राम मंदिर के आंदोलन के लिए काम करते थे। यह तस्वीर देखिए, बड़ी गर्मी है, धूप है, तो उसमें अपने सर पे कपड़ा रखकर और बैठे हुए हैं। यह नरेंद्र मोदी है। यह 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में राम मंदिर आंदोलन की एक सभा की तस्वीर है, जिसमें नरेंद्र मोदी सिर पर गमछा बांधे और चश्मा लगाए कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद राम मंदिर आंदोलन और तेज हुआ। 1993 में राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुआ। फरवरी 1993 से जून 1993 के बीच नरेंद्र मोदी ने देश के सैकड़ों गांवों का दौरा किया और करीब 10 करोड़ लोगों के दस्तखत कलेक्ट किए। यह नरेंद्र मोदी सिग्नेचर कैंपेन राम मंदिर के लिए, ये वो उस वक्त की तस्वीरें हैं, बहुत रेयर तस्वीरें हैं जो बहुत लोगों ने नहीं देखी होंगी। राम मंदिर आंदोलन में चाहे छोटा काम हो या बड़ी जिम्मेदारी, नरेंद्र मोदी को जो भूमिका दी गई उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धियों में से एक आडवाणी की रथ यात्रा भी है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। इस रथ यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा दी और रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर का मुद्दा मुख्य धारा की राजनीति में आया।
आडवाणी की रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी। रथ यात्रा का पूरा मैनेजमेंट कौन देख रहा था? नरेंद्र मोदी। यात्रा का मार्ग, कार्यक्रम की जानकारी सब नरेंद्र मोदी ने ही दी थी। आडवाणी की रथ यात्रा के आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी थे। गुजरात में रथ यात्रा करीब 600 गांव से होकर गुजरी थी। रथ यात्रा के सफल आयोजन के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी आलाकमान के भरोसेमंद कार्यकर्ता बन गए थे। उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगी थी। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का सियासी कद भी बढ़ने लगा और वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में देश के प्रधान। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि अरे मुख्यमंत्री बन गए, फिर पीएम बन गए, लेकिन एक आदमी कितने साल से काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितने दिन वो फोटो में पीछे रहा है, आप ये भी देखिए कि कितने साल तक भाई वो पूरा जो कार सेवा हुई उनके, उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका की कहां चर्चा होती है उतनी उस तरह से, या जो रथ यात्रा हुई उसकी कितनी चर्चा होती है। उस जमाने से नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर अपना योगदान दिया था। आपको राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी की उस कसम के बारे में भी बताता हूं जो कसम उन्होंने सालों पहले खाई। नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 1992 को पहली बार रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। 18 जनवरी 1992 की बात है। उस वक्त नरेंद्र मोदी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा के संयोजक के तौर पर अयोध्या गए थे। तब अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब वो राम मंदिर के निर्माण के समय ही अयोध्या आएंगे। तब उन्होंने कसम खाई थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी इस कसम को उस वक्त पूरा भी किया जब 5 अगस्त 2020 को उन्होंने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया। तो वो कनेक्शन जो नरेंद्र मोदी का है बहुत पुराना, बहुत पहले, जैसे शाहरुख खान के लिए एक चलता है ना कि भाई वो मुंबई में बोले एक दिन मैं इस मुंबई में राज करूंगा, वो बहुत फेमस होता है। लेकिन नेताओं के लिए ऐसी बातें जो हैं वो कई बार बाहर नहीं आती। अब नरेंद्र मोदी ने तब कह दिया 92 में कि मैं अब तभी आऊंगा जब यहां राम मंदिर बन रहा होगा, और तब वो राम मंदिर पहुंचे जब राम मंदिर बनने लगा।